जब मैं वहां गई तो ऐसा लगा जैसे मेरा स्वयंवर होने वाला हो। मेरे सामने तकरीबन 10 लड़के थे और मेरी नजरें उनमें से बेस्ट को ढूंढ रही थी। ये बताते हुए 29 साल की एक लड़की खूब हंसती है। उसके साथ ऐसा तब हुआ जब वो पहली बार किसी स्पीड डेटिंग प्रोग्राम में शामिल होने गई थी। अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढना आज की जनरेशन के लिए काफी मुश्किल है और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिन्हें आजकल की भाषा में अलग अलग नाम दिए गए हैं। इससे जुड़े कई नए नए शब्द सामने आते रहते हैं। आपने सिचुएशनशिप, बेंचिंग, कैजुअल डेटिंग, ऑनलाइन डेटिंग जैसे टर्म्स तो सुने ही होंगे। अब इनमें एक और नाम जोड़ लीजिए, स्पीड डेटिंग का। आजकल लोगों के पास वक्त की इतनी कमी है कि वो रिलेशनशिप मेंटेन या फिर लंबे समय तक किसी इंसान को डेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में स्पीड डेटिंग का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। लेकिन ये भला है क्या और ये काम कैसे करती है, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आजकल की यंग जनरेशन अपना जीवन साथी उसी इंसान को बनाती है जिसे लेकर वो पूरी तरह से श्योर हो। अपने लिए परफेक्ट पार्टनर की खोज में कई लोग अलग अलग लोगों को डेट करते हैं। इस बीच स्पीड डेटिंग काफी पॉपुलर हो गई है। इसका कॉन्सेप्ट वैसे तो पश्चिमी देशों से आया है, लेकिन अब इसे भारत समेत दुनिया के कई देशों में पसंद किया जा रहा है। स्पीड डेटिंग प्रोग्राम में सिंगल लड़के लड़कियां मिलते हैं। मसलन अगर 10 लड़कियां और 10 लड़के हैं तो 10 को एक दूसरे से अलग अलग बात करने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें तकरीबन 8 मिनट का वक्त दिया जाता है। इस 8 मिनट में वो एक दूसरे की पसंद, नापसंद और बेसिक इंट्रोडक्शन जान सकते हैं। कैसे हुई स्पीड डेटिंग की शुरुआत? 2025 में ट्रेंड में आया स्पीड डेटिंग काफी साल पुराना है। सबसे पहले 1990 में यहूदी यानी कि जूइश समुदाय में स्पीड डेटिंग का कल्चर शुरू हुआ था, जहां एक ही इवेंट में कई सारे लड़के लड़की शामिल होते थे। हर किसी से कुछ मिनट बात करने के बाद ये तय करते थे कि इनमें से किस इंसान से उन्हें दोबारा मिलना है और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाकर शादी करनी है या फिर नहीं। स्पीड डेटिंग भले ही शादी के मकसद से शुरू हुई हो, लेकिन अब यंग जनरेशन के बीच ये झटपट डेटिंग का एक नया तरीका बन गया है। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में स्पीड डेटिंग की खासियत है कि आप कम वक्त में कई लोगों से बात कर सकते हैं। अगर 2 लोग दोबारा मिलने के लिए राजी होते हैं तो वो बात आगे बढ़ती है। स्पीड डेटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कम वक्त में अपनी तरह के लोगों से मिल पाते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ लोग सिर्फ प्यार या फिर डेट की तलाश में आते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ दोस्ती या फिर नॉर्मल बातचीत के लिए स्पीड डेटिंग को चुनते हैं। इसमें कई बार मनचाहा मैच मिल भी जाता है, लेकिन ढेर सारे ऑप्शंस होने की वजह से कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आजकल कई डेटिंग साइट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेटिंग के इवेंट कराते हैं, जो ज्यादातर वीकेंड पर होते हैं और इसके लिए मोटी रकम वसूल की जाती है, जहां लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। साथ ही खाना, एंटरटेनमेंट और फन एक्टिविटीज भी होती है। लेकिन इन इवेंट्स का रूल है कि इसमें कोई भी एक दूसरे से अपना फोन नंबर शेयर नहीं करेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और जरूरी नहीं है कि आपको आपका मनपसंद पार्टनर स्पीड डेटिंग से मिल ही जाए। स्पीड डेटिंग से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। स्पीड डेटिंग में फ्यूचर पार्टनर मिल पाएगा या नहीं, ये सामने वाले इंसान के रिस्पॉन्स पर ज्यादा निर्भर करता है। कई बार एक व्यक्ति को दूसरा इंसान पसंद आता है, लेकिन उसे कोई और पसंद आ जाता है। क्योंकि यहाँ मल्टीपल चॉइस है, इसलिए रिश्ता जेन्युइन होगा या नहीं, इस बात में भी संदेह हो सकता है। इसमें वक्त इतना कम होता है कि किसी व्यक्ति से कनेक्शन बन पाएगा या नहीं, ये जरूरी नहीं। चंद मिनटों की मुलाकात इंसान को इंप्रेस जरूर कर सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तलाश में हैं और इसलिए आप स्पीड डेटिंग चुन रहे हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप किस तरह के लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं। 3 से लेकर 8 मिनट की मुलाकात के बाद उसी शख्स से कई मुलाकातें करनी चाहिए, ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। स्पीड डेटिंग की शुरुआत भले ही शादी के पर्पस से हुई हो, लेकिन कुछ युवाओं के लिए स्पीड डेटिंग एक फन की तरह है, क्योंकि इसमें वो कुछ पल नए लोगों के साथ बिता सकते हैं। कई लोगों को नए लोगों से मिलना या बातें करना अच्छा लगता है और इसीलिए वो स्पीड डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।